टू पाकिस्तानी रियल इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया पहले एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर होता था, मंगवाता था। लेकिन आजकल इंडिया बहुत कम वो इंपोर्ट बहुत कम कर दी और हथियारों में एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से कर रहा है। बहुत ज्यादा। और अभी तक तो एशियन कंट्रीज को भी ऑर्डर्स आ रहे थे, हद से ज्यादा एशियन कंट्रीज के ऑर्डर्स इंडिया को आ रहे थे। लेकिन इंडिया की वेपन कंपनी है AWEIL, उसको फर्स्ट ऑर्डर यूरोप से आ गया फाइनली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूरोप में हर कंट्री वेपन बनाता है। वहां से इंडिया की कंपनी को पहला ऑर्डर यूरोप से आया। क्या है ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। यूरोप हमेशा खरीदता है अमेरिका जैसे देशों से, जर्मनी, फ्रांस, वो इन उधर से चीजों लेता से। है। लेकिन आज देख लो, अभी पहला ऑर्डर इंडिया से आया। इंडिया को अब किसने दिया ये देखेंगे। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखे थे तो उनके पहले शब्द कुछ ऐसे थे, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी कि मनुष्य के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए ये एक विशाल छलांग है। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल करी है ना, उसे यही लाइन डिस्क्राइब कर सकती है। वो कैसे? दरअसल भारत ने जो आज काम किया है ना, वो भारतीयों के लिए एक बहुत छोटा होगा, लेकिन भारत के भविष्य के लिए और भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर बनने के लिए ये एक बड़ी विशाल छलांग है। तो आप कहेंगे कि भारत ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है? तो दोस्तों, वो ये है कि भारत की एक सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में है। अच्छा, इस कंपनी का नाम है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। शॉर्ट में इसे AWEIL कहा जाता है। अब हुआ ये है कि हाल ही में इस कंपनी को हथियारों का एक ऑर्डर मिला है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ये ऑर्डर किसी छोटे मोटे देश ने नहीं दिया है। ये ऑर्डर आया है यूरोप से। हालांकि अभी तक किस यूरोप की कंपनी ने या देश ने ये ऑर्डर दिया है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वो 1-2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर आ गया। लेकिन बताया गया है कि यूरोप की एक बहुत ही बड़ी फर्म है जो भारत की इस कंपनी से मेजर सब असेंबली ऑफ आर्टिलरी सिस्टम खरीदना चाहती है। और यकीन मानिए, इस ऑर्डर का मिलना भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। वो क्योंकि देखिए, भारत इसलिए खुश नहीं है कि इस ऑर्डर से हमें पैसा मिलेगा, हमारी कमाई होगी, वो बात अलग है। खुश होने का कारण दूसरा है। दरअसल अभी तक भारत ने जिन देशों को हथियार बेचे हैं वो होंगे फिलीपींस, UAE, अफ्रीका के कुछ देश, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के देश। भारत इन्हीं देशों को हथियार बेचता है। और ये भारत से हथियार क्यों खरीदते थे? क्योंकि भारतीय हथियार सस्ते होते थे और इन देशों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इनका बजट नहीं है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में अभी तक भारतीय हथियारों को लोअर स्टैंडर्ड का माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो बड़े देश हैं अभी तक उनमें से किसी ने भारतीय हथियार को नहीं खरीदा था। अब आप सभी लोग जानते हैं यूरोप के बारे में। यूरोपियन मार्केट में कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा अपनी हथियार नहीं बेच सकता। उसका स्टैंडर्ड सबसे हाई क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आप अपने हथियार तो छोड़िए, खाने पीने की चीज भी तभी बेच पाएंगे। और ऐसे में आप खुद सोचिए, यूरोपियन देश भारत के पास आ रहे हैं भारत से हथियार और अपने हथियारों के सब सिस्टम खरीदने को लेकर। इससे भारतीय हथियारों का स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कितना बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए, भारतीय हथियारों की जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उसके लिए ये बहुत क्रिटिकल है। जब हम ये कहेंगे कि भारतीय हथियारों को यूरोपियन देश भी खरीदते हैं, हमारे हथियार यूरोपियन स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरते हैं, तो इससे जो हथियार खरीदारक देश है ना, उसके मन से भारतीय हथियारों की क्वालिटी का जो डर है वो निकल जाएगा, तरीके से हट जाएगा। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में तो चीन भी आज तक कोई हथियार नहीं बेच पाया है, भारत ने ये कमाल कर दिखाया है। और ये चीज भारत के भविष्य के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि हमें भविष्य में एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बनना है। और इसका रास्ता ये नहीं है कि आप पहले बहुत ज्यादा अमीर हो जाओ, उसके बाद बहुत सारा पैसा खर्च करके हथियार खरीद लो। नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस हमें अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिका हथियार बेचता है, उससे जो पैसा आता है अपनी हथियार इंडस्ट्री में लगाता है, रिसर्च करता है, नए नए हथियार तैयार करता है, तब जाकर अमेरिका एक बड़ी सैन्य सुपर पावर बना है। वरना आप चीन का हाल देख लीजिए, चीन के पास पैसे की कमी थोड़ी ही है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में चीन के एक ढंग के हथियार का नाम बता दीजिए
पूरी चीनी सेना में आप एक हथियार जो प्रॉपरली काम करता हो नहीं वो यार, मिलेगा उनका ही वो तब नहीं। यूरोप ऐसे लेता ही में नहीं भारत है। के लिए भी जरूरी है कि हम चीन पाकिस्तान वाली को भी गलती चोट ना लगा करें। है। ये ना सोचे कि 10-20 साल बाद पैसा आएगा तभी हम सेना बड़ी बनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी और भारत ये शुरुआत कर भी चुका है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बोलूंगा, बेशक कुछ लोग बेशक आए कमेंट में बोलें कि छोटा ऑर्डर है ये, पहली मतलब इससे क्या हो गया, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। शुरुआत के लिए मैं कहता हूँ जो भी हो ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब इंडियन वेपन्स का एक मतलब चाइना जैसे कंट्री का भी एक भी वेपन आज तक यूरोप में नहीं बिका। इंडिया का पहला ऑर्डर यूरोप से आ गया, तो आप खुद अंदाजा लगाओ भाई इंडिया के वेपन में दम है तो उन्होंने ऑर्डर दिया ना। बोलते हैं हाँ। कतरा कतरा दरिया बनता हाँ। है, ये शुरुआत है। अब इससे आगे दरिया किस तरह बनता है हाँ। वो इंडिया अपना खुद देखेगा। निकालेगा। हाँ। इसमें और कोई भाई शक नहीं। यार मतलब अभी ये 1-2 हफ्ते में डिस्क्लोज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन टोटली किस कंट्री ने किस कंट्री की कौन सी कोई बड़ी कंट्री मुझे लग रही है। और भाई यार मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से देखा जाए। वेपन उन्होंने मंगवाया, पूरी दुनिया में एक पब्लिसिटी भी हो जाएगी इंडियन वेपन्स की यार तुम यूरोप भी इस्तेमाल इस बात से आइडिया लगा लो। यूरोप देखो सिर्फ यूरोप से ही खरीदता है वेपन्स। अब इंडिया से जाएगा, जो एशियन देश हैं या यूरोपियन देश हैं वो कहेंगे यार वाकई इंडिया का जो है ना वेपन कमाल है। एशिया वाले तो कहते हैं वाकई एशिया वाले तो लाल रेड कहते हैं। एक जो वो उनके जहन में थोड़ा बहुत खटकता है ना जो कुछ के अगर क्या होगा क्या नहीं, वो कहेंगे अब हमें इससे डबल दो, हमें और दो। क्योंकि एक यूरोप में कंट्री लेगा भारत से और कंट्रीज लेना शुरू हो यूरोप में कोई भी कंपनी जाती है या उसको ऑर्डर मिलता है ना तो वो इसलिए मिलता है उसको कि यार उस पर सबको भरोसा होता है। यूरोपियंस का मतलब अगर उनका मतलब ये यूरोप में आपका हथियार चला गया, यही समझो पूरी दुनिया में आपका चला गया। ये बात माननी पड़ेगी। तो अब इंडिया को रसाई मिल जाएगी यूरोप की भी, और बहुत ये जल्दी जल्दी इंडिया एक बहुत बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यूरोप जो है ना वो क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करता। उन्होंने सब कुछ देख इंडिया की क्वालिटी देख ली है उन्होंने, और मतलब चाइना क्यों नहीं बेच पाया अभी तक? वही नहीं, तभी तो उनको ऑर्डर मिला जो उन्होंने क्वालिटी देखकर उन्होंने किया ना सब कुछ। आप इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, आप लोगों को इस चीज की मुबारक हो। और यार देखो यार वो मार्केट बहुत एक वाकई कमाल की मार्केट है यूरोप की, हथियारों के मामले में स्पेशली। गाइस आप लोगों का इस सारी सिचुएशन पर क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार बाय।